साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लता मंगेशकर करीब 29 दिन तक अस्पताल में रही और फिर उनका निधन हो गया। उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया और उनको राजकीय सम्मान के साथ दुनिया से विदा भी कर दिया गया है। अब लता जी के आखिरी 24 घंटे को लेकर उनके जबरदस्ती खुद ही मास्क हटाने को लेकर, उनके खुद के फैसले को लेकर बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं और यहाँ तक कि वो आखिरी दिन या कहें कि आखिरी दिनों में सिर्फ एक शख्स को याद कर रही थी और अब खुद उनके परिवार ने, उनकी बहन ने ये बातें बताई है। तो क्या हुआ था लता जी के साथ आखिरी 24 घंटे में? क्यों डॉक्टर्स के मना करने के बाद भी लता जी ने खुद मास्क हटा दिया था? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी अपनी राय से लेकर जरूर दें। लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कमेंट जरूर करें। तो महान सिंगर, दुनिया भर में भारत का नाम ऊंचा करने वाली लता जी पंचतत्व में विलीन हो गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी गई और नम आंखों के साथ लोग उन्हें विदा कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर पिछले करीब 1 महीने से बीमारी से लड़ रही थी और अंत में खुद उन्होंने तय किया कि अब उन्हें जीना नहीं है, अब उन्हें नहीं रहना है और वो चली गई। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ लता मंगेशकर के साथ और ये बड़ी बातें बताई है उनके ही परिवार ने और पूरे आखिरी 24 घंटे की कहानी भी बताई है। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले आखिरी वक्त में हर वक्त उनके साथ रही और हर बात को करीबी से समझ भी रही हैं, जान भी रही हैं और आशा भोसले ने ही बताया है कि आखिरी वक्त में लता जी के साथ क्या हुआ, अस्पताल में क्या हुआ, आखिरी 24 घंटे कैसे गुजरे। तो करीब 30 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। कोविड के बाद निमोनिया की दिक्कत हो गई थी और उनका इलाज चल रहा था, वो रिकवर भी हो रही थी। उनके जाने से करीब 3 दिन पहले उन्हें वेंटिलेटर से बाहर निकाला गया। हालांकि तब भी वो आईसीयू में ही थी, लेकिन वेंटिलेटर हटा दिया गया था और उनकी रिकवरी बेहतर बताई जा रही थी। आशा भोसले ने बताया कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। आशा जी ने बताया कि आखिरी 2 दिन वो हमारे पिता दीनानाथ मंगेशकर के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। आखिरी 24 घंटे में तो ये बहुत ही ज्यादा हो गया था। आशा भोसले ने बताया कि वेंटिलेटर से बाहर आते ही उन्होंने घर से अपना ईयरफोन मंगाया था और अपने पिता के गाने सुनना शुरू कर दिए थे। आशा भोसले ने बताया कि वो खुद उनका ईयरफोन लेकर अस्पताल गई थी और लता जी से मुलाकात भी की थी, बात भी की थी और इस दौरान लता जी बेहद इमोशनल नजर आई। आशा भोसले ने बताया कि आखिरी 24 घंटे में लता जी को सिर्फ अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर याद आए, जिन्हें लता जी ही नहीं बल्कि आशा जी भी अपना गुरु मानती हैं और लता मंगेशकर अपने पिता को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल थी। आशा भोसले ने बताया कि लता जी अपने गाने सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि हम सभी को उनके गाने भले ही बेहद ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन वो खुद अपने गानों को पसंद नहीं करती क्योंकि वो खुद उनमें गलतियां निकाल देती थी। इसीलिए वो अपने गाने सुनने से डरती थी कि कहीं कोई और गलती ना निकल जाए। आशा भोसले ने यह भी बताया कि शनिवार की सुबह जब मैं उनके साथ में थी तो वो सिर्फ पिताजी के गाने सुन रही थी और एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपना मास्क हटा दिया। जी हाँ, लता जी ने खुद अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और ये बात शनिवार की है। आशा भोसले के सामने ही सब कुछ हुआ। डॉक्टर्स लता मंगेशकर को मना करते रहे, इनकार करते रहे, कहते रहे कि मास्क हटाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। खुद आशा भोसले ने उन्हें समझाया, कहा कि अभी मास्क पहनना बेहद जरूरी है और ये आपकी जिंदगी के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन लता जी नहीं मानी, बिल्कुल नहीं मानी और लता मंगेशकर ने खुद ही अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया और ये तक कह दिया कि अब बहुत हुआ, अब और नहीं। और इसके बाद बिना ऑक्सीजन मास्क पहने लता मंगेशकर ने ईयरफोन लगा लिया और पिता दीनानाथ मंगेशकर के गाने सुनने लगी। आशा भोसले ने बताया कि लता जी सिर्फ पिता को ही याद कर रही थी और अपने चाहने वालों को लेकर परेशान थी कि उनके चाहने वाले उन्हें किस तरह से याद करेंगे, उन्हें कितना याद करेंगे। आशा भोसले ने बताया कि लता जी ने खुद उस रास्ते को चुना, खुद मुक्ति के रास्ते को चुना और खुद ही अपना अंत समय भी चुना, जो कि उनके ऊंचे ओहदे को दिखाता है, क्योंकि लता जी को एहसास हो चुका था कि उनकी रिकवरी अब मुश्किल है और अगर उन्हें जाना ही है तो वो मन से जाएं, खुशी खुशी जाएं और अपने पिता को, अपने गुरु को, अपने भगवान को याद करते हुए जाएं। और यही सब लता मंगेशकर ने अपने आखिरी 24 घंटे में या कहें कि अपने आखिरी घंटों में किया।
अपने आखिरी 24 घंटे में लता मंगेशकर सिर्फ अपने पिता के गाने सुनती रही, उनको याद करती रही और फैंस को लेकर बेहद परेशान रही। और उन्हें जब लगा कि वक्त आ गया तो खुद ही ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया और खुद ही ये भी कहा कि लोग मुझे अच्छे से याद तो रखेंगे ना। ये सारी बातें उनके परिवार ने बताई, उनकी बहन आशा भोसले ने बताई और साफ साफ आशा भोसले भी इसे लेकर बेहद इमोशनल हो गई और बहुत ज्यादा वो लता मंगेशकर को याद करके रोने भी लगी। तो कुल मिलाकर अपने जाने के दिन भी लता मंगेशकर महानता की नई मिसाल बनकर गई हैं। तो आप लता जी को ऐसे मौके पर कैसे याद करेंगे? कमेंट करके आप भी श्रद्धांजलि अपनी जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता जी का निधन हो गया। 92 साल की उम्र में लता जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। और वैसे तो शनिवार को ही वसंत पंचमी के दिन यानी कि सरस्वती की पूजा के दिन उनकी जिंदगी पूरी हो गई थी, जो कि उनके लिए सबसे अच्छा दिन होता, लेकिन मशीनों के सहारे उन्हें जिंदा रखा गया। और जब सारे अरेंजमेंट्स हो गए, सारी सुरक्षा व्यवस्था हो गई, तो इसके बाद रविवार की सुबह लता जी का निधन डिक्लेयर किया गया। अब जैसे ये खबर मिली, पूरे मुंबई में, देश में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में लोग गमगीन हैं। हर कोई उन्हें अपने तरीके से याद कर रहा है। लेकिन इस बीच अचानक खबर आई कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था, जिसे लेकर बहुत बड़ी बातें सामने आई हैं और अब परिवार ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। लता जी को 33 साल की उम्र में धीमा जहर दिया गया था। हालात ये हो गए थे कि लता जी का उठना बैठना तक मुश्किल हो गया था। उसे बिस्तर पर लेटी रहती थी, उनका गाना और बात करना दूभर हो गया था। इस साल 1963 का मामला है जब लता जी को धीमा जहर दिया गया था। और लता जी के परिवार ने अब इस बात की पुष्टि की है। खुद लता मंगेशकर ने भी एक बार इस बात पर जिक्र किया था और बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया गया था और उन्हें तब लगने लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि वो उठ बैठ नहीं पाती थी और 3 महीने सिर्फ बिस्तर पर रही थी और हालात ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ते चले गए थे। लता जी ने ही बताया था कि उन्हें और उनके परिवार को ये भी पता चल चुका था कि उन्हें धीमा जहर दिया किसने, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनके परिवार ने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। जी हाँ, मंगेशकर परिवार का कहना था कि उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि उसी शख्स ने ऐसा किया हो, लेकिन उन्हें इसका पूरा पता था। उन्हें इस बारे में पूरी जानकारी थी कि किसने धीमा जहर लता जी को दिया है और क्यों ये शातिराना और गलत कदम उठाया गया। ये सब कुछ लता जी को खत्म करने के लिए, लता जी की आवाज को दबाने के लिए किया गया था। और खुद लता जी ने इस बारे में बहुत बार जिक्र नहीं किया, लेकिन एक बार जरूर इसका जिक्र किया था। हालांकि बाद में लता मंगेशकर ठीक हो गई और इसके बाद उन्होंने बहुत सारे गाने भी गाए और उसके बाद उनकी आवाज और ज्यादा बुलंद हो गई उनकी आवाज में, क्योंकि इससे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और लेकिन 3 महीने वो बिस्तर पर रही। इस दौरान कई लोगों का उन्हें साथ मिला, हेमंदा का साथ मिला, मजरू सुल्तानपुरी का साथ मिला और कुल मिलाकर लता मंगेशकर उससे बाहर निकल आई और कोई परेशानी उनकी आवाज में नहीं आई। लेकिन उनके परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और अब फाइनली लता जी के परिवार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, ऐसा हुआ था, लता जी को धीमा जहर दिया गया था। तो अब लता जी दुनिया छोड़कर चली गई हैं, उनका परिवार भी उनको याद कर रहा है, मुंबई भी याद कर रहा है, देश भी दुनिया भी लता जी को याद कर रही है, रो रही है और उन्हें हर बार हर पल के लिए उनके गानों को याद कर रही है, उनकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए अपने दिलों में, अपनी आंखों में, अपनी सांसों में बसा रही है। तो आपका लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या कहना है? आप भी श्रद्धांजलि के लिए कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें वीडियो को। फ्री मीडिया रिपोर्ट।